आज जो हम कहीं पे भी एक मूर्ति रख के हम वहाँ एक मंदिर बना देंगे, उसका कोई भी प्रमाण नहीं रहेगा कि वहाँ क्या था। अगर अवैध तरीके से बना है तो गलत है, अवैध तरीके से बना है तो गलत है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि मतलब तो हम सम्मान करना चाहिए, सरकार तो पूरा का पूरा इन लोगों का सम्मान कर रही है। हमें लगता है कि सरकार सनातन के फेवर में है, लेकिन आप देखो पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी कई मदरसों में गए, वहां पर जाकर के कई बार उन्होंने अपने राष्ट्रीय मंचों से एक बात कही कि हम मदरसों को हाईटेक करेंगे, हम मदरसों में कंप्यूटर लेकर के आएंगे, हम मदरसों को फंड देंगे, उलेमाओं को, मौलवियों को, मुकर्रमों को, बारियों को, इनको तनख्वाह देंगे, देते भी है तनख्वाह, और बहुत सारे मौलवियों को पेंशन भी मिलती है। लेकिन पिछले 9 साल में सरकार के किसी भी प्रधानमंत्री ने, मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने या किसी भी केंद्रीय मंत्री ने, भारत के शिक्षा मंत्री ने या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कभी ये बयान दिया कि हम गुरुकुलों की पुनर्स्थापना करेंगे? किसी ने ये बयान दिया कि हम गुरुकुलों को हाईटेक करेंगे? किसी ने ये बयान दिया कि हम सरकार गुरुकुलों को फंड देगी? किसी ने ये कहा कि हम गुरुकुलों को पोषित और पल्लवित करेंगे? गुरुकुलों की कोई बात नहीं करता, मदरसों की सब करते हैं। जबकि मदरसों से पढ़कर के बच्चा आतंकवादी बनता है और गुरुकुल से पढ़कर के बच्चा एक विद्वान बनकर के देश का नेतृत्व करता है। आप देखो, एक तरफ एक मदरसे का व्यक्ति है जिसका नाम है वो जो दारुल देवबंद का है मदनी, जो आतंकवादियों का समर्थन करता है, और दूसरी तरफ एक संस्कृति पुरुष जो गुरुकुल से पढ़कर के भिक्षा मांग करके जो पढ़ा, उसने देश में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम है बाबा रामदेव। कहां से पढ़े बाबा रामदेव? किसी ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़े, किसी स्टैनफोर्ड से नहीं पढ़े, किसी कैम्ब्रिज से नहीं पढ़े, हार्वर्ड से नहीं पढ़े। एक छोटे से गुरुकुल में जहां पर आज भी भिक्षा मांग करके बच्चों का निर्वहन होता है, आज भी गुरुकुल कालवा आचार्य बलदेव जी महाराज ने जो स्थापित किया था वहां पर पढ़े, और आज भी वहां कोई डिग्री नहीं मिलती। परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से पढ़े, और उन्होंने भारत को क्या दिया? इतने बड़े बड़े गुरुकुल दे दिया। अभी इतना बड़ा गुरुकुल बन रहा है वहां हरिद्वार में, आप कभी आइए समय लगे तो। स्वामी रामदेव ने नालंदा की तर्ज पर, जो नालंदा में लाइब्रेरी विध्वंस कर दी थी बख्तियार खिलजी ने, अब हमको उसको पुनः स्थापित करने का समय आ गया। सरकार नहीं करेगी, मुसलमान सरकार को वोट नहीं देता, बीजेपी को नहीं देता, नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं देता, योगी जी को वोट नहीं देता, लेकिन सरकार फिर भी मदरसे को फंड देती है, गुरुकुल को नहीं देती। इसलिए गुरुकुलों को हमको खड़ा करना पड़ेगा। स्वामी रामदेव एक पहल कर, हम सबको, जितने भी संगठन है वो सब इस पहल को करें। सनातन महासंघ ने एक पहल करी है कि अभी राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम की एक आवाज हमको सुननी होगी। राम कह रहे हैं कि मैं मंदिरों में ही केवल कैद रहा तो मैं फिर से उजाड़ा जाऊंगा, मुझे विद्यालयों में भी पढ़ाया जाएगा, तभी काम आऊंगा। आज हम राम जी की पूजा क्यों करते हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पीछे उनकी गुरुकुल की शिक्षा है। भगवान श्री राम कई वर्षों तक विश्वामित्र और वशिष्ठ आदि ऋषियों के नेतृत्व में उनके गुरुकुलों में टाट पट्टी पर बैठ करके पढ़े, वो संस्कार उनके भीतर थे, इसीलिए आज हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को आज हम जानते हैं क्यों? क्योंकि वो संदीपनी के ऋषि के गुरुकुल में बैठ करके पढ़े। तो हमने उनकी प्रतिमा बना दी, उनकी पूजा करी, लेकिन जो शिक्षा उन्होंने ली थी, जो पढ़ाई उन्होंने की थी, जो अध्ययन उन्होंने किया था, वो कहाँ पढ़ाया जाएगा? तो इसीलिए श्री राम स्मृति गुरुकुलम हमने एक अभियान शुरू किया कि हम श्री राम की स्मृतियों का जो गुरुकुल है, श्री राम की स्मृति का मंदिर तो बन गया, लेकिन श्री राम जहां पर पढ़े, जैसे पढ़े, जिस पद्धति से पढ़े, वो गुरुकुल स्थापित होना चाहिए। इसीलिए अभी हम पूरे देश में एक आह्वान कर रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं कि आप श्री राम स्मृति गुरुकुलम का सहयोग कीजिए। हम एक ऐसा संस्थान देंगे देश को जहां पर आने वाली नौजवान पीढ़ी पढ़े, तभी ये देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है। वरना आप कितने ही मंदिर बनाते रहो। क्या अफगानिस्तान में मंदिर नहीं थे? क्या अफगानिस्तान में गुरुद्वारे नहीं थे? गुरुद्वारों और मंदिरों और धार्मिक स्थानों की संख्या से कभी भी कोई देश सुरक्षित नहीं रहता। देश सुरक्षित रहता है शिक्षा व्यवस्था से। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो उसको पीता है वही बगाड़ता है। शिक्षा का अंतर है ना, मेरे हाथ में बंदूक है, मुझे शिक्षा मिली है, मैं सरहद पर खड़ा हूँ और देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि मंदिर पे इतने पैसे, जैसे आपने बोला शिक्षा की बात कर रहे हैं, और मंदिर की, राम मंदिर पे उसमें आएंगे क्योंकि बहुत ही जल्द उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मंदिर पे हम इतने पैसे खर्च करें, सरकार इतने पैसे खर्च कर रही है, आप कह रहे हैं कि हम आपस में संगठन मिलकर शिक्षा के लिए गुरुकुल बनाएंगे, सरकार क्यों नहीं दे सकती? सरकार तो मंदिर पे भी इतने पैसे लगाएगी, सरकार इस चीज में क्यों नहीं पैसे लगाएगी? इस अस्पतालों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए
सरकार को वोट मंदिर बना करके मिलेगा, सरकार को वोट गुरुकुल बना के नहीं मिलेगा। सरकार को जिस काम में वोट मिलेगा सरकार वो काम करेगी। ये हमको तटस्थ होकर के देखना है कि सरकार वास्तव में राम में आस्था रख करके इस काम को कर रही है या सरकार को केवल वोट से मतलब है। क्यों अभी ही मुद्दा छिड़ा ईदगाह मस्जिद का, क्यों अभी ही मुद्दा छिड़ा ज्ञानव्यापी मस्जिद का? कहां 5 साल पहले एक सरकार चली गई तब भी तो छेड़ सकते थे, अभी क्यों छिड़ा? क्योंकि 2024 को भी टारगेट करना है। ठीक है, वो कर रहे हैं, उनकी इच्छा शक्ति है, वही कर सकते हैं, तो हम भी उनको समर्थन करते हैं और देश के हर व्यक्ति को अभी उन्हीं को फिलहाल समर्थन करना चाहिए। लेकिन उनसे एक मांग भी करनी चाहिए कि सरकार जिस शिद्दत के साथ और जिस समर्पण और लगन के साथ इन मंदिरों का निर्माण कर रही है, उसी समर्पण के साथ उस गुरुकुल का भी पुनर्निर्माण करे जहां राम जी पढ़े थे, वहां पर भी एक केंद्र बनना चाहिए। जिस उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण पढ़े थे, वहां भी बने और देश भर में अलग अलग स्थानों पर वो बना सकते हैं तो बनाए, वरना हम तो इस काम में लगे। यानी कि आपको नहीं लगता कुछ कमी रह रही है सरकार? कमी बिल्कुल है, कमी रह रही है कि मंदिर के लिए आप ट्रेन भी, स्पेशल ट्रेन, बहुत सारी चीजें, बहुत फैसिलिटीज दी जा रही है। राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हर जगह इतना पैसा खर्चा हुआ, वो पैसे शिक्षा के लिए, जैसे आप जो बोल रहे हैं कि गुरुकुलम, जो कि शायद बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज लेकर आएगा, बहुत सारे लोगों को इस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो हिस्ट्री सीखने को मिलेगी, वहां पे जानने को मिलेगी। हॉस्पिटल्स जो नहीं है तो इस पे भी पैसे सरकार को लगाने चाहिए, तो कमी वहां से भी है। हॉस्पिटल और शिक्षा के केंद्रों पे तो सरकार पैसा खर्च कर ही रही है, गुरुकुल पे विशेष बल देना चाहिए। हॉस्पिटल्स है और मतलब हॉस्पिटल की तुलना मंदिर वाले प्रकरण से नहीं कर सकते, पर गुरुकुल की कर सकते हैं, क्योंकि वो एक विशुद्ध शिक्षा का केंद्र है। अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड तो बना दिया है स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में सरकार ने, उन विषयों पर काम होगा तभी इस देश में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना सार्थक होगी, वरना हम गाते रहे हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बने।